नीट परीक्षा में कथित धांधली का सवाल सड़कों से अदालत तक गूंज रहा है। जो सिलेक्ट हुए हैं उनके जहन में भी तमाम सवाल हैं और जो कुछ नंबरों से रह गए हैं वो भी रिजल्ट पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में जो स्थिति बन रही है वो काफी चिंताजनक है। टॉप करके भी टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलेगा या नहीं ये किसी को नहीं पता। जिस दिन रिजल्ट आना था उसके 10 दिन पहले ही 4 जून को रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद से ही रिजल्ट को लेकर तमाम सवाल हैं। सवाल ये कि जिन याचिकाओं पर कोर्ट में आगे सुनवाई होनी है उनमें क्या होगा। सवाल ये भी कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर की गुत्थी आखिर है क्या। और सवाल ये भी कि जिन ग्रेस मार्क्स से बच्चों की रैंक हजारों में इधर उधर हो गई उन ग्रेस मार्क्स को देने की दलील में आखिर कितना दम है। उन्हीं सवालों पर आज विस्तार से हम बात करेंगे। आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं जो सवाल बनकर खड़ी हैं। ये सवाल ये है कि मेहनत करके परीक्षा देने के बाद भी छात्रों को सड़कों पर इंसाफ की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है। जी हाँ गुंजन, देखिए सवाल ये भी है कि जिस एनटीए की परीक्षा की पवित्रता पर कोर्ट तक भरोसा नहीं है उस पर आम छात्र कैसे भरोसा कर सकता। तो देखिए नीट का जो इम्तिहान है वो परीक्षा है जिसे पास करके छात्र छात्राएं डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते हैं। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए माँ बाप भी पूरी तरीके से सहयोग करते हैं ताकि बच्चे जो है उनका सपना पूरा हो जाए। लेकिन इस साल नीट का नतीजा आया तो बवाल मच गया। पिछले साल तक जिस रैंक पर एम्स जैसे कॉलेजेस मिलने की उम्मीद जताई जाती थी, इस साल उन छात्रों को भी एम्स नहीं मिल पाएगा जिन्होंने 50 से 60 के बीच में रैंक हासिल की है। दरअसल नीट परीक्षा में धांधली का पेपर लीक से अयोग्य के योग्य बन जाने और योग्य छात्रों को अयोग्य घोषित किए जाने का आरोप लगा है। सवाल कई हैं लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहे। रिपोर्ट देखिए। देश में 5 मई को नीट की परीक्षा हुई। ये वो परीक्षा है जिसे पास करके देश के स्टूडेंट डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं। लेकिन 4 जून को नीट का नतीजा आया। नतीजे के बाद से धांधली और पेपर लीक का आरोप लग रहा है। सवाल ग्रेस मार्क्स देने की व्यवस्था पर भी उठ रहा है। छात्र परेशान हैं, उनके माता पिता परेशान हैं। वो न्याय चाहते हैं कि नीट की परीक्षा रद्द हो जाए, दोबारा एग्जाम हो, सही से परिणाम सामने आए, तब तक काउंसलिंग रोकी जाए। क्योंकि पिछली बार जितने नंबर पाकर बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते रहे, इस बार अचानक उतने ही नंबर पर रैंक हजारों बच्चों की गिर गई। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे संभव है। बच्ची ने जब रोल नंबर पे एग्जाम दी हुई थी तब वो रोल नंबर से हिसाब से हमने जो ओएमआर शीट डाउनलोड की तो ये है। तब रैंक अब आया 4 दिन पहले 5 दिन पहले, तब इसके हिसाब से रैंक आता है 667 मार्क्स है। जब रैंक आया तब 270 मार्क्स आए। ऐसा इसलिए हम यहाँ पे आए बड़ौदा से। और अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी असली ओएमआर शीट ये है। पढ़े लिखे गार्जियन है, फिजिक्स का क्वेश्चन एनटीए देखे उसका स्टैंडर्ड क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखे। हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि डिबेट करें एनटीए टीचरों के साथ, तब पता चलेगा किसका स्कीम कहाँ है। और सीबीआई जांच हो। मैं नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मांग करता हूँ कि इसके सीबीआई जांच हो और जो अफसर यहाँ जो है धांधली किया है उस पर फांसी की सजा हो। डॉक्टर भी आगे जो बनेंगे वो उससे भी देश जा रहा है अंधकार में। ऊपर से इस बार जो रिजल्ट दिया है वही पूरा फेक दिया है, पूरा स्कैम करके दिया है। इसमें बच्चे के साथ सारे गार्जियन एग्जाम देते हैं। एनटीए को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं एक साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे। एनटीए वाले के बच्चे नहीं है क्या। नीट परीक्षा के नतीजों में धांधली के आरोप हैं तो एक नहीं कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन पहली बार फुल नंबर यानी 720 के साथ 67 टॉपर कैसे हो गए। एक ही सेंटर से कई टॉपर चुनकर कैसे आ गए। छात्रों को 718 और 719 नंबर कैसे आ गए। 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों आ गया। बाकी सारे सवालों को दरकिनार करें तो ये बात कुछ पच नहीं पाती है कि आखिर 67 छात्रों को 720 नंबर कैसे आ गए। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लिहाजा तकनीकी रूप से 718 और 719 नंबर पाना असंभव है। परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए ने सफाई दी है कि ग्रेस मार्क्स की वजह से ऐसा हुआ।
जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए उसमें कितने सही किए कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फॉर्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई है। ये ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं 100 से 150 नंबर तक की दी गई है, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट से बाहर थे मेरिट में आ गए। अगर छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए भी गए तो एजेंसी को ये बताना चाहिए था कि ग्रेस मार्क्स के आधार क्या हैं। बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर एवरेज कट ऑफ है वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी, 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। तो या तो उनके पास पेपर लीक से पेपर था, या तो एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए ये नंबर सिर्फ 1563 नहीं है, ये नंबर और ज्यादा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंटेंशनल है, हो सकता हो ये अनइंटेंशनल हो। बात यही नहीं खत्म होती। सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि पटना में परीक्षा का पेपर लीक हुआ। पुलिस ने गिरफ्तारी भी की और जांच भी चल रही है, लेकिन एनटीए कुछ भी मानने को तैयार नहीं। कुछ एडमिट कार्ड जब्त हुए थे और उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एक डीएवी पब्लिक स्कूल में जाके एक अभ्यर्थी को पकड़ा जो पेपर दे रहे थे, आयुष राज नाम के। और आयुष राज से जब बुला के बाहर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पिछली रात हमें एक स्कूल में रोका गया था और पेपर देके रटवाया गया था, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आए तो 100% सेम पेपर मिला था। ये सारी चीजें उनकी एफआईआर में मेंशन्ड है। विवाद बढ़ा तो एनटीए ने कमेटी बनाई और जांच बैठा दी, लेकिन दिलचस्प ये है कि जांच कमेटी की अगुवाई भी एनटीए के चेयरमैन ही कर रहे हैं। अभी जो कंसर्न्स आ रहे थे कि कुछ बच्चे एक सेंटर से उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, टॉप कर गए, और इनको ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये डिस्प्रपोर्शनेट मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में या स्टूडेंट कम्युनिटी में जा रहा था ये इशू। तो ये इशू को एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इसको देखेगी कि जो रिकमेंडेशंस हमारी ग्रीवांस रिड्यूसल कमेटी ने दी थी उसको एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी अबाउट एक हफ्ते के समय में, और उसके बेसिस पे हम निर्णय ले लेंगे। मामला कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और एनटीए से जवाब मांगा है, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम कराने की मांग खारिज कर दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सरल भाषा में ये समझ लीजिए कि अच्छी रैंक आने के बावजूद भी अच्छे कॉलेजेस में दाखिला ना मिल पाने से छात्र मायूस हैं। असल में मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्राइवेट कॉलेजों में मोटी फीस भरनी पड़ती है, जबकि सरकारी में प्राइवेट के मुकाबले काफी कम फी होती है। इसलिए छात्र जो हैं अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें एम्स जैसे संस्थान में दाखिला मिल सके। आइए आपको बताते हैं कि देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कितनी सीट्स होती हैं टोटल। देखिए, सरकारी कॉलेज की अगर हम बात करें तो उसमें 56,283 सीट्स हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो 51,665 सीटें हैं। मतलब टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो 1 लाख के पार जाती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल करीब 24 लाख छात्र नीट में शामिल हुए थे। अब आपको ये बता देते हैं कि 2020 से अब तक नीट परीक्षा में कितने टॉपर रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इस साल 67 छात्रों की पहली रैंक आई है। छात्र और कोचिंग टीचर इसे असंभव मान रहा है, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। असल में देखिए, 2020 में 2 छात्रों को नीट यूजी में अधिकतम अंक मिले थे। 2021 में यह संख्या बढ़कर 3 हो गई थी, पर 2022 की अगर हम बात करें तो 4 छात्रों को नीट में अधिकतम अंक हासिल हुए थे। इसके बाद 2023 में यह संख्या घटकर फिर से 2 हो गई, मगर इस साल यानी 2024 में 67 छात्रों ने अधिकतम अंक पाए हैं, और यहीं से इस साल नीट के रिजल्ट्स पर सवाल उठने चालू हो गए। बिल्कुल, देखिए, नीट परीक्षा देने के बाद छात्रों को उनके मन मुताबिक कॉलेज में दाखिला ना मिलने से वो परेशान है। वो पेपर लीक और एनटीए की तरफ से दिए गए ग्रेस मार्क्स को वजह मान रहे हैं। कड़ी मेहनत का ऐसा फल मिलने से कई छात्र और उनके माता पिता निराश हैं। मेरा ये सोचना है कि अगर हियरिंग 2-4 बार और हो गई तो ये लोग काउंसलिंग पूरी कर देंगे, बच्चों को
सीट अलॉट हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में। अगर सीट अलॉट होती है तो बच्चे वापस आने से कतराएंगे और वो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि उनसे सीट वापस ले। इसलिए मैं चाहता हूं कि हियरिंग जल्दी और हमें रीनीट जल्दी हो पाए। पहली बात तो जब चीजें इतनी खुलेआम है कि घोटाले हुए थे, पटना हाईकोर्ट में दलीलें दी गई थी, पटना पुलिस ने 9 लोगों को पकड़ा था, बहुत सारे प्रूफ थे, सीधा ही रीनीट करवाना चाहिए था, इस पेपर कैंसिल करना चाहिए था, रिजल्ट रद्द करना चाहिए था। आगे की डेट का कोई मतलब ही नहीं था इसमें। तुरंत ही बच्चों को परेशान किया जा रहा है इस तरीके से। बस एजुकेशन सिस्टम को लेकर एकदम कोई भी सीरियस नहीं है सर। लोग ने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स के जितने आए थे, तो इससे ये तो साबित होता है कि सब तो डिजर्विंग नहीं होंगे। तो अगर डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में, तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर रहेगा। उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा, जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम खुद 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए। तो और फ्यूचर नेशन के लिए भी उतना अच्छा नहीं है कि अगर मेडिकल डॉक्टर्स अगर उतने अच्छे नहीं बन पाए तो हम ये चाहेंगे कि अगर रीनीट हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हुए डिसीजन ले, तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और नेशन को भी ऑथेंटिक डॉक्टर्स मिलेंगे। वही समझ नहीं आ रहा कुछ। सबसे ज़्यादा परेशान तो वही लोग हैं जिनके 620 630 नंबर आ रहे हैं। 640 650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज। पिछली बार 610 तक के मिल गया था सबको। सबसे ज़्यादा वही परेशान है। कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम करे क्या। ड्रॉप ले, पार्शियल ड्रॉप ले, क्या करे कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को। शॉक्ड है सर एकदम। देख रहे हैं चीज़ें, तो उसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगली बार क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे। कोई गारंटी तो है नहीं हमें। हमारी मेहनत फिर बेकार जाएगी अगर ऐसा ही होता रहा। जैसे 650 में भी बच्चों को मुश्किल हो रहा है और 650 कोई ख़राब नंबर नहीं है। उसके लिए भी बच्चों ने बहुत मेहनत करी तब जाके आ रहा है। और यहाँ पे 720 वालों को भी एम्स में नहीं मिलेगा। मतलब क्या ले आए कि बच्चे एम्स में जाएं और क्या करें, तो समझ में नहीं आ रहा है। और हम रिजल्ट के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो भी कहीं ना कहीं वो हो रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। खराब बात है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो एनटीए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। वो बस अपने आप को डिफेंड किए जा रहा है इस टॉपिक पे कि हम लोगों को ना पेपर लीक हुआ है और सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहा है। कुछ बच्चों को 613 आ रहा था, उन लोगों को 720 दे दिया है। कुछ बच्चों को 513 आ रहा था, उन लोगों को 84 मार्क्स दे दिया है। बहुत सारे ऐसे OMR रिलीज हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जो कि फेक बोल रहे हैं कि एनटीए जो रिजल्ट दिया है वो फेक है, उन लोगों का गलत रिजल्ट है। इसी बात पर मैं बोलना चाहूंगा कि एनटीए प्लीज ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट पब्लिश करे और सभी का OMR रिलीज करे। तो देखिए, छात्रों के उठाए सवालों में दम इसलिए भी नजर आता है क्योंकि इस बार 67 छात्रों को पहली रैंक मिली है। इन 67 में से 44 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, जबकि छात्रों का आरोप यह है कि एनटीए ने पहले ग्रेस मार्क्स की जानकारी नहीं दी थी। सबसे बड़ा सवाल तो छात्र ये भी उठा रहे हैं कि कैसे 720 में से 718 या 719 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि नीट यूजी का पेपर 720 अंक का होता है। हर सवाल के लिए 4 अंक मिलते हैं। गलत जवाब पर कट जाता है 1 अंक। अगर कोई एक सवाल छोड़ दें अगर आप, तो उसे 716 अंक मिलेंगे। अगर कोई एक गलत सवाल करे तो उसे 715 अंक मिलेंगे। इस हिसाब से अगर हम देखें तो छात्रों को ये लगता है कि नीट यूजी परीक्षा में 718 719 नंबर पाना असंभव। देखिए, नीट की तैयारी करवाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस बार रिजल्ट को देखकर काफी हैरान हैं। उन्हें भी लगता है कि ये बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इससे सालों से तैयारी कर रहे बच्चों के मनोबल पर असर पड़ा है। नीट 2024 के एग्जाम में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जिन बच्चों के 570 580 नंबर आ रहे थे उनको ग्रेस देके 720 दे दिए गए हैं। कईयों को ग्रेस देके 550 वाले को 700 दे दिए हैं। जिन बच्चों के ईमानदारी से 650 नंबर आ रहे हैं उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो एक तो हमारा मुद्दा उसके अराउंड है कि जो पेपर लीक के सीन हुए हैं। एक दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो एनटीए ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया। पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। तो या तो उनके पास पेपर लीक से पेपर था, या तो एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए, ये नंबर सिर्फ 1563 नहीं है, ये नंबर और ज्यादा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंटेंशनल है, हो सकता हो ये अनइंटेंशनल हो, मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ। मैं भरोसा करना चाहता हूँ कि एनटीए जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलतियां हैं,
खामियां हैं पर इंटेंशनल नहीं है। 67 बच्चे रैंक 1 हैं, बट रैंक 1 को दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि उतनी सीट्स नहीं। मान लो सीट्स 50 हैं और बच्चे 67 हैं, तो कहाँ से हो पाएंगे? दिल्ली का नहीं मिल पाए। तो ये एक बहुत बड़ा बच्चों के अंदर डिस्ट्रेस हो गया कि कितनी मेहनत करें। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछली बार 605 के ऊपर मात्र जहां 45-50 हजार बच्चे थे, इस बार ये संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है, 1.5 से पौने 2 लाख। क्या एकदम से देश में इतने सारे बच्चे इंटेलिजेंट पैदा हो गए? यह असंभव है। आपने पूछा कि क्या इससे पहले किसी के 720 आए? हाँ, आते रहे हैं। 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे आते रहे हैं पिछले सालों में। इस साल सर जो प्रॉब्लम हुई है वो कुछ ज्यादा इसलिए लाइमलाइट में आ रही है क्योंकि 67 बच्चे 720 नंबर, और कुछ रिपोर्ट में ऐसी भी पता चला है कि एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे 720 नंबर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से कर रहे। तो ये बच्चों के दिमाग में थोड़ा डाउट है। देश के अंदर जो युवा सबसे पहली एग्जाम देने के लिए 3 साल ड्रॉप करता है, अपने भविष्य को निकालने के लिए सबसे कड़ी मेहनत करके वो अपने भविष्य के अग्रसिव पे एक पद पे चल रहा होता है, वहीं पे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। ये छोटी बात नहीं है। 24 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है। 80,000 कॉलेज है पूरे इंडिया के अंदर। 80,000 कॉलेजों के अंदर एडमिशन लेने वाले को भविष्य ब्यूरोक्रेसी के लोग इतने अच्छे तरीके से बेच रहे हैं, इतने स्मार्ट तरीके से बेच रहे हैं। जिस दिन लोकतंत्र का रिजल्ट आने वाला था, अपनी कमियों को और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उसी दिन रिजल्ट जारी करते हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार युवाओं के साथ कभी हो नहीं सकता। जितना बड़ा धोखा किया है एजेंसी ने, मैं तो केंद्र सरकार से और जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन सभी से मांग करता हूं कि ऐसी एजेंसियों पे बैन लगे और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे ऐसी कार्रवाई हो, भविष्य के अंदर ये भ्रष्ट अधिकारी कुछ भी करने से पहले सोचे कि रूह कांपनी चाहिए लोगों की कि अपन ऐसा बच्चों का भविष्य बेच नहीं सकते। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जितने भ्रष्ट लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बात माता वैष्णो देवी की करेंगे। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई है। यहां पर 18 जून से तीर्थ यात्रियों के लिए जम्मू से वैष्णो देवी के लिए विशेष हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है, जिसमें बुकिंग कराने पर भक्तों को कई विशिष्ट सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट से इसको कराया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी का ये मंदिर भक्ति और श्रद्धा की अनूठी मंजिल है। माता रानी का ये मंदिर तमाम श्रद्धालुओं और भक्तों का पसंदीदा मुकाम है। कहते हैं जब माँ का बुलावा आता है तो भक्त यहाँ पहुँच ही जाते हैं। माँ के तीर्थ से श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा शुभ समाचार आया है। जल्द ही माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। तीर्थ यात्रियों को जम्मू से मां वैष्णो देवी मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की विशेष सुविधा मिलने जा रही है। श्राइन बोर्ड 18 जून से इस सुविधा का शुभारंभ करने जा रहा है। श्राइन बोर्ड का कहना है कि तीर्थयात्रियों की यात्रा सरल और सुगम हो सके, इसलिए ये सुविधा शुरू की जा रही है। 24 से 25 लोग हर दिन इस हेलीकॉप्टर सेवा की सुविधा ले सकेंगे। 18 जून से ये जो डेट्स हैं वो रिलीज कर दी गई हैं, उसका कोटा रिलीज कर दिया गया है और दिन में तकरीबन 4 सॉर्टीज इन दी फर्स्ट गो जो हैं वो अवेलेबल हैं, विच मीन्स कि तक 24 से 25 श्रद्धालु डेली इस सुविधा का लाभ हमारी वेबसाइट के जरिए ले सकते हैं। श्राइन बोर्ड के मुताबिक श्रद्धालुओं को मंदिर के पास पंछी हेलीपैड पर उतरने के बाद भवन ले जाया जाएगा। इस सुविधा के तहत तीर्थयात्रियों को एक विशेष दर्शन पर्ची, प्रसाद, भैरव मंदिर में पूजा करने के लिए प्राथमिकता टिकट, केबल कार और पंछी हेलीपैड पर पहुंचने और जम्मू हवाई अड्डे के लिए हेलीकॉप्टर में सवार होने के लिए बैटरी कार सेवा प्रदान की जाएगी। ये सभी सुविधाएं एक पैकेज के रूप में उपलब्ध होंगी, जिसकी बुकिंग श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से की जा सकेगी। हमारे बहुत सारे यात्री जिनके पास समय की कमी रहती है और खास करके बहुत सारे विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए इस सुविधा को हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर जम्मू से भवन की डायरेक्ट हेली सर्विस अवेलेबल रहेगी और उसके अलावा एक पैकेज के तौर पर बहुत सारी अलाइड फैसिलिटीज जैसे कि भवन पर बैटरी कार की सेवा, प्रायोरिटी दर्शन की सेवा, प्रसाद की सेवा और रोपवे के जरिए भैरव जी के दर्शन की सेवा, ये सारी चीजें कंबाइंड एज ए पैकेज फैसिलिटी लॉन्च की जा रही हैं, जिसको
हमारी आधिकारिक वेबसाइट maavaishnodevi.org के माध्यम से लोग बुक कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर सेवा में 2 प्रकार के पैकेज पेश किए हैं। पहला सेम डे रिटर्न और दूसरा नेक्स्ट डे रिटर्न का पैकेज है। मां के भक्तों को सेम डे रिटर्न पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति 35,000 रूपये खर्च करने होंगे। वहीं दूसरे पैकेज यानी नेक्स्ट डे रिटर्न में भक्तों को 50,000 रूपये प्रति व्यक्ति का खर्च आएगा। इस पैकेज में ठहरने का इंतजाम और आरती की सुविधा भी शामिल है। इसके अंदर न केवल सेम डे रिटर्न की सुविधा रहेगी ताकि आप सेम डे जाकर दर्शन कर वापस लौट सकते हैं, बल्कि ओवरनाइट अकोमोडेशन एट भवन और जो SSVP हमारी फैसिलिटी रहती है शाम की या सुबह की, उसके भी कुछ स्लॉट्स हमने रिजर्व किए हैं इस जम्मू भवन हेली सर्विस के अंतर्गत। तो दोनों किस्म के पैकेजेस हमारी वेबसाइट के जरिए अवेलेबल हैं। फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा केवल कटरा और सांझी छत के बीच उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा के अलावा 15 जून से एक नई यज्ञशाला का भी शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके जरिए अब ज्यादा लोग हवन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। एक आवासीय भवन का निर्माण भी किया जा रहा है, जो अगले साल से भक्तों के लिए उपलब्ध होगा। कटरा से गौरव पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में वर्षों से बंद पड़े मंदिरों के पट खुलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अब उस पुलवामा में एक ऐतिहासिक मंदिर 30 साल बाद खुला है, जो आतंकवाद का गढ़ है। गैर प्रवासी कश्मीरी पंडितों ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ ही हवन किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय ने भी उनका पूरा साथ दिया। ये कश्मीर में आस्था और श्रद्धा की गूंज है। पुलवामा जिले के एक गांव में 3 दशक बाद फिर से एक मंदिर के खुलने पर श्रद्धालुओं के चेहरे पर संतोष का एक अद्भुत भाव झलक रहा था। कश्मीरी पंडितों ने मुर्रान गांव में बरारी मौज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। गांव के पंडित और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर मंदिर के कपाट खोले। दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर हवन किया। विशेष पूजा पाठ के साथ ही यहाँ प्रसाद वितरण भी हुआ। 30 साल बाद बसरी मौज मंदिर खुलने से गांव के गैर प्रवासी पंडित काफी खुश नजर आए। मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारे यहाँ जो यज्ञ हो रहा है ये करीब 50 साल के बाद हो रहा है। इसमें हम भाइयों ने जो एक प्रोग्राम बनाया कि हम ये यज्ञ करेंगे, जो हमारे भाई मुस्लिम भाई थे उन्होंने भी काफी हमारे को सपोर्ट यहाँ किया है। हर तरफ से उन्होंने हमारे को यहाँ सहयोग किया। कोई चीज़ लाने में, कोई सामान लाने में कुछ ज़रूरत पड़ी, वो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। अब हालात काफ़ी सुधर गए हैं और काफ़ी बदलाव हो चुका है। 1989 में गांव से पलायन करने वाले पंडितों की संपत्ति सुरक्षित है और वो उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वे छोड़ के गए थे। आज जब वे हवन में शामिल हुए तो गांव के मुसलमानों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया और गांव में दशकों बाद एक साथ धार्मिक आयोजन मनाने का पुराना माहौल दिखा। बहुत बदलाव है। पहले तो डर लगता था, नाम सुन के ही डरते कांपते थे, पैर रखने को डरते थे, सांस लेने को डरते थे, छुपते थे। तो आज तो कुछ है ही नहीं। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो कोई बिल्कुल अच्छा माहौल है। कितना अच्छे से मिले हैं, इनके घर गए हैं, इन्होंने अपने घरों में हमें स्थान दिया है, कमरे रखे हैं, हमारे यहाँ पर टेंटों में हेल्प किया, हमें यज्ञ करने में हेल्प किया। सारा कुछ इंतजाम तो इनके भरोसे ही हो गया, इन्होंने ही किया है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे, सारा भाईचारा ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। पुलवामा हमेशा से आतंकवाद का गढ़ रहा है। यहाँ से अक्सर आतंक से जुड़ी खबरें आती रहती हैं। मंगलवार को भी 2 विस्फोटक उपकरणों की बरामदगी के मामले में लश्कर ए तैयबा के 3 ओवरग्राउंड संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले रविवार को करीब 6 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया था, जिसे नष्ट कर दिया गया। इन सब के बीच पुलवामा के मुर्रान गाँव में ऐतिहासिक बरारी मौज मंदिर का फिर से खुलना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात यूजीसी से आई छात्रों के लिए खुशखबरी की। अब छात्रों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में साल में 2 बार एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में साल में 2 बार एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यानी जो छात्र किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाते थे, अब उनका साल बर्बाद नहीं होगा। साल में 2 बार एडमिशन के लिए यूजीसी ने हरी झंडी दिखा दी है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कब और कैसे 2 बार कॉलेज में एडमिशन हो पाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि साल में 2 बार एडमिशन यानी कि बाय एनुअल एडमिशन का प्रोसेस 2024-25 यानी इसी साल के एकेडमिक सेशन में लागू होगा। पहली एडमिशन साइकिल जुलाई-अगस्त में होगी और जो छात्र किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए हैं वो दूसरी बार जनवरी-फरवरी में एडमिशन ले सकते हैं। 2 बार एडमिशन की व्यवस्था करने की वजह से कुछ छात्रों के बोर्ड रिजल्ट में देरी, हेल्थ इश्यूज या निजी कारणों को रखा गया है। इस व्यवस्था के चलते स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे और उनमें साल बर्बाद होने का भय भी खत्म होगा। छात्रों का 1 साल का इंतजार भी नहीं करना होगा। वहीं यूजीसी चीफ ने ये जानकारी दी कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव भी साल में 2 बार ही आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स को साल में 2 बार रोजगार पाने का मौका मिलेगा। यूजीसी चेयरमैन जगदीश एम कुमार का कहना है कि इससे स्टूडेंट्स के लिए मौके बढ़ेंगे। इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के बनेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के पश्चिमी हिस्से में भी तय वक्त से पहले पहुंच चुका है। गुजरात के कई हिस्सों में मानसून बारिश वाली राहत लेकर पहुंचा है, जिससे लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। अगर मानसून की यही रफ्तार रही तो आने वाले वक्त में मानसून समय से पहले ही कई इलाकों में दस्तक देगा और गर्मी से निजात मिलेगा। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सितम जारी है, लेकिन दक्षिण गुजरात के लोगों के लिए मानसून राहत लेकर आया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में मानसून की एंट्री हो गई है। दक्षिण गुजरात में नवसारी और वलसाड़ से मानसून का आगमन हो गया है और आने वाले 4 दिनों तक इन जगहों पर अच्छी बारिश का अनुमान है। आमतौर पर गुजरात में मानसून की शुरुआत 20 जून से होती है, लेकिन इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले ही राज्य में पहुंच गया है। मानसून के आने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। हालांकि अभी पूरे गुजरात में मानसून को कवर होने में हफ्ते भर का समय लग सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी गुजरात के कई शहरों में आज से बारिश होने का अनुमान है, जबकि 17 जून तक पूरे गुजरात के साथ दमन दीव में मानसून का फैलाव हो जाएगा। अगर पूरे देश में मानसून की स्थिति की बात करें तो मानसून केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिणी हिस्से, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से तक प्रभावी है, जबकि मानसून की पूर्वी शाखा बंगाल में ही पिछले कई दिनों से ठहरी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को 15 जून तक कवर कर लेगा, जबकि राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में मानसून की बारिश 25 जून के बाद ही हो पाएगी। हिमाचल और कश्मीर में भी 25 जून के बाद ही बादल बरसेंगे। वहीं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 29 जून तक बारिश के आसार हैं। फिलहाल उत्तरी राज्यों यानी बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। बिहार के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि 15 से 16 जून से मौसम में बदलाव आने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में हीट वेव अभी जारी रहेगी, जिससे फिलहाल राहत के आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।